गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। जैसे कि हम लोग डेली लगाते हैं, हम यहाँ पर 7 AM पर हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, कुछ ट्रिक्स बताते हैं और कुछ न्यूमेरिक्स बताते हैं याद करने के लिए। तो कल का क्वेश्चन जो हमने पूछा था वो पूछा था चट्टान। चट्टान कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो हम बोलते हैं चट्टान टूट गई, तो कैसा है, स्त्रीलिंग है। उसका जो सही जवाब दिया है वो दिया है आराधना गोस्वामी, अतुल जी, शिवानी जी, कंप्लीटली एंटरटेनमेंट और नीतू जी ने। तो आज का जो क्वेश्चन है पहला, उससे स्टार्टिंग करते हैं। संस्कार में कौन का संधि विच्छेद पूछ रहा है। मैंने हमेशा बताया है कि पहले ही वर्ण के ऊपर आपको अगर ये अनुस्वार मिल रहा है, अंक की बिंदी को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहता है। क्या कहते हैं, अनुस्वार। अगर ये आपको मिल रहा है अंक की बिंदी, तो ये किस में बदलती है, हमेशा ये माँ में बदलती है, और वो भी हलंत वाले में बदलेगी। इसे लिख लो आप, हमेशा आपको बताना नहीं पड़ेगा फिर। तो संस्कार में क्या हो जाएगा, समधनकार। क्या हो जाएगा, समधनकार। ठीक है। अब देखो उद्गम में उपसर्ग बताना है। क्या बताना, उपसर्ग। अब इसका संधि विच्छेद करो तो त थ द। तो संधि विच्छेद में तीसरा वर्ण किस में बदल जाता है, पहले में बदल जाता है। ठीक है, इसे याद रखेंगे। ये ऐसे याद रख लो, अगर कहीं भी दा को बदलना हो ना तो वो ता में बदलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्धन गम, उद्गम। ठीक है। अब यहाँ देखो दोबारा से वही आ गया, संस्करण। संस्करण ये दूसरा आ गया, तो फिर दोबारा माँ आ रहा है अंक की बिंदी ऊपर, तो अंक की बिंदी ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा, समधनकरण, संस्करण। ठीक है। 100 की गिनती को क्या कहते हैं, 100 की गिनती को कहते हैं शतक। कहते हैं ना, सचिन तेंदुलकर ने क्या लगा दिया, शतक लगा दिया। और शताब्दी क्या होता है, 100 वर्षों का समय। 100 वर्षों का समय, अलग अलग है ये दोनों चीज़, कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर के टाइम पे, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। और प्रतिशत क्या होता है, 100 में से, 100 में से निकाले हुए को कहते हैं प्रतिशत। ठीक है। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट किस भाषा का शब्द है। रेस्टोरेंट को बताना है किस भाषा का शब्द है। तो रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए होगे तो ऑर्डर देते हो, तुरंत बहुत जल्दी आ जाता है, और घर पे खाना बनने में क्या लगता है, टाइम लगता है। तो रेस्टोरेंट में खाना कैसे बनता है, फास्ट फास्ट बनता है। तो फास्ट से फ्रांसीसी, एफ से फास्ट, एफ से फ्रांसीसी, इस तरीके से याद रखो। और जापानी भाषा का केवल एक शब्द याद रख लो, रिक्शा। ये ही पूछा जाता है केवल, रिक्शा किस भाषा का शब्द है। ठीक है। और अगर आप याद रखना चाहो तो पुर्तगाली का रख लो एक दो, पुर्तगाली। इसके हैं गमला, अलमारी, अलमारी और आलपिन, आलपिन, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। और पिस्तौल भी कर लेना, पिस्तौल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, उपसर्ग रहित बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें जो आप जब देखेंगे ना तो आप ये समझिए कि पर, पहले में क्या निकल रहा है आपका, पर ही निकल जाएगा। और इसमें निधन रूपण, इसमें सुधन शासन, मगर इसमें ब्रह कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ आप याद भी रख सकते हैं संस्कृत में, जैसे कि आपके 22 और उर्दू में 18 होते हैं, सो, ने, बे, निर, दुर, दोस, अनु, इस तरीके के आपके क्या हैं, उपसर्ग हैं। ठीक है। लिप्सा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, लिप्सा, लिप्सा, सा आ रहा है ना पीछे, लिप्सा। तो लिप्सा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, सा। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं, पीछे। ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है कि हम, अगर किसी ने पूछा कर दोगे क्या, हमने कहते अंगूठा दिखा दिया, मतलब इनकार कर दिया। क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं नहीं करूँगा इस काम को। गोबर गणेश होने का मतलब क्या है, गोबर गणेश का मतलब है बेवकूफ़ होना, मतलब बेवकूफ़ होना। और गोबर गणेश का आपको ये भी पूछेगा कि इसका समास बताओ, तो गोबर से निर्मित गणेश, गोबर से निर्मित गणेश, तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। अन्न जल, अब इसमें बीच में क्या लग रहा है, ये भी पूछा जाता है कि इस शब्द, ऐसे पूछा जाएगा कि शब्द दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगा है। ठीक है। तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह लगा है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह। ठीक है। अब ये योजक चिन्ह किस में आता है, किस समास में, ये द्वंद्व में आता है। अन्न और जल, बीच में क्या निकलता है, और का भाव निकलता है। ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कैसे, दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला या पूर्व पद प्रधान होता है, या पूर्व पद प्रधान होता है। और द्विरुक्ति वाले शब्द आते हैं, द्विरुक्ति। अब एक शब्द है वो आप याद रख लेंगे, लिख लेंगे कॉपी, पंचगंगम, पंचगंगम,
नदियों के नाम के आगे जब संख्या लग जाए, पंच, चार, गंगम, तो वो द्विग्न होके अव्ययीभाव समास हो जाता है। कौन सा समास हो जाएगा? वो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। और तत्पुरुष में कौन सा आपका दूसरा या उत्तर पद, दूसरा या उत्तर पद प्रदान होता है। और तत्पुरुष के ही दो भेद होते हैं, समानाधिकरण या व्याधिकरण। अब समानाधिकरण में क्या होता है आपका, आएगा इसमें कर्मधारय और द्विग। और व्याधिकरण में क्या आएगा, ये जो कारक चिन्ह होते हैं ना आपके, 6 कारक चिन्हों का यूज होता है, कर्ता छूट जाता है और संबोधन छूट जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? जैसे जिसका पति मर गया हो वो तो विधवा होती है, जिसका पति मर गया हो, जिसका पति मर गया हो, और जिसकी पत्नी का है तो उसे कहेंगे विधुर। क्या कहेंगे? विधुर। ठीक है। नेक्स्ट है किए गए एहसान। हमने मतलब किसी पे एहसान कर दिया और मान ही नहीं रहा कि अरे तुमने मेरी हेल्प करी या तुमने मेरी मदद करी, तो उसे कहते हैं कृतज्ञ। मगर यहाँ पे क्या लिखा है? किए गए एहसान को मानने वाला। अगर वो एहसान मान रहा है तो है कृतज्ञ, और नहीं मान रहा है तो वो क्या है? कृतज्ञ है। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है मानने वाला, हमने किसी की मदद करी और वो मान रहा है हमारे एहसान को, तो उसे कहेंगे कृतज्ञ। ठीक है। और न मानता तो हो जाता कृतज्ञ। पतित का पर्यायवाची है, पतित का पर्यायवाची है अधोगामी। मतलब पतित मतलब गिरने वाला, नीचे जब गिरते हैं, और जब जैसे ऋतुएं होती हैं ना, उसी के अनुसार पत्ते गिरते हैं नीचे, पेड़ पे से गिर जाते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? पतित। पतित का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अधोगामी। हौसला का विलोमार्थी क्या होगा? एक होता है हौसला बढ़ाना, एक होता है हताशा करना। जैसे एक ने कहा कि अरे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, और एक कहेगा कि अरे यार नहीं होगा, 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसे याद रखें, हौसले का क्या हो जाएगा? हताशा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जो बांटा न जा सके के लिए एक शब्द है, जो बांटा न जा सके उसे कहेंगे अभाज्य। क्या कहेंगे? अभाज्य। और एक मैथ का बहुत बेसिक क्वेश्चन बता दूं कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम अभाज्य, तो बहुत सारे लोग 2 लगा देंगे, तो 2 नहीं होती है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है 4। कौन सी होती है? 4। ठीक है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, दुकाल का उपसर्ग बताइए। दुकाल का उपसर्ग क्या हो जाएगा? दो धन काल, दुकाल। ठीक है। अब क्या होता है, आप लोग थोड़ा ना, आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है हिंदी का, तो आप लोग हो जाते हो परेशान। तो वो क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन होगा उनका अपवाद पूछते हैं। तो कभी भी पेपर में ना 1% अपवाद आएगा, 99% ना पेपर में, ये 99 में से 70% प्रीवियस ईयर आएगा। और सिलेक्शन ना 100% पे नहीं होता है, 70% पे हो जाता है आपका, अगर आपके 70% सही हो रहे हैं तो आप परेशान ना हो, बस करते जाएं, प्रैक्टिस सेट को लगाते जाएं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करते जाएं। अब जब मैंने कहा है कि ऊपर वाला रेफ वाला रा आ जाए, इतनी बार तो मैंने आपको बताया, तो इसे विसर्ग में बदल दो ना, सीधे विसर्ग में बदलो। अगर ऊपर आ रहा है ये निर्जन निजन जन कर दो, इसे बदल गया विसर्ग में। बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा सेंस लगाएं। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी होगी तो और कोई तो सहारा होता नहीं, अंधे के पास सहारा क्या होता है? लकड़ी, तो एकमात्र सहारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीड़ा क्षेत्र, इसके विग्रह बताना है। क्रीड़ा के लिए क्षेत्र क्या हो जाए? क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। और ये कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संप्रदान। संप्रदान में होता है ना के लिए, संप्रदान का भाव क्या होता है या कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से किस समास में अव्ययी, किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है? अब देखो, इसमें प्रति आ रहा है, इसमें यथा आ रहा है, इसमें निधन रस आ रहा है, मगर इसमें देखो देशभक्ति, इसका विग्रह करो, देश के लिए भक्ति, तो इसमें फिर क्या आ गया? देश के लिए, संप्रदान के लिए, क्या आ गया? संप्रदान। अगर आपको 3 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, अगर आप इसको भी पता है आपको, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो उस तीनों को हटा दो, इसे लगा दो, क्योंकि अव्ययीभाव जिसमें नहीं है वही तो पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? अब इसमें देखो, मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है तो भी आप कर ले जाओगे। जहाँ भी कोई नाम दे दिया जाए, जैसे सुरेश दे दिया, क्या दे दिया? सुरेश। सुरेश किसी का नाम होता है ना, तो जो नाम होते हैं ना उनमें उपसर्ग नहीं होता है 99%। तो जहाँ आपको नाम दिख जाए तो उसमें उपसर्ग नहीं होगा, तो इसमें क्या है? उपसर्ग रहित, तो ये उपसर्ग रहित है। अब देखो इसका मैं और बता दूँ, सुर धन ईश, सुरेश क्या होता है? सुर धन ईश। सुर मतलब क्या होता है? देवता, असुर होते हैं दानव, तो सुरों का है जो ईश, वो कौन है आपके? वो है आपके इंद्र। सुरेश किसका पर्यायवाची? इंद्र का। तो ऐसे पर्यायवाची भी याद कर लोगे आप। और जैसे इसमें अति उपसर्ग है, अति, निर्धन देश निर्देश, सुधन योग सुयोग।
अब जहाँ पे आपका नाम आ जाए ना वहाँ पे आप उपसर्ग ये सोच लेना 99%। अगर आप कन्फ्यूजन हो रहे हो ना पेपर में कि क्या लगाऊँ, तो फिर सुरेश या जो भी नाम दे रखा हो वो लगा देना, आपका सही ही होगा। अब देखो, अब इसमें प्रत्यय छांटना है। अब देखो जहाँ पे 4 ऑप्शन हो, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन के अंदर आखिरी के 2 वर्ण, जैसे इसमें भी लक आ रहा है, लक लक लक, इसमें रक आ रहा है, क्या आ रहा है, रक आ रहा है। तो जहाँ 3 एक जैसे हों आखिरी के और एक अलग हो, तो वहीं पे आपका प्रत्यय अलग हो जाएगा। अब इसमें चाल धन अक चालक, पाल धन अक पालक, बाल धन अक बालक, ठीक है, और कारक आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरीके से भी आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमें पीएचडी नहीं करनी है, एग्जाम क्लियर करना है। कालिमा में उपयुक्त प्रत्यय बताना है। काली धन, देखो अब इसमें देखो इमा, इमा प्रत्यय है कि नहीं। अब इसमें बड़ी की मात्रा तो है नहीं, तो ईमा कर देंगे। अब इसमें कैसी मात्रा है, छोटी की मात्रा, कैसी है, छोटी, छोटी की मात्रा ऐसे लगती है, बड़ी की मात्रा ऐसे लगती है, तो इमा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसमें लिमा निकाल दो तो फिर पहला शब्द क्या निकलेगा, पहला निकलेगा का कोई मतलब होता ही नहीं, ठीक है। आ तो है ही नहीं प्रत्यय, पीछे आ दिख रहा है बस, कालिम, कालिम हो जाएगा फिर, ठीक है। ऐसे भी आप निकालेंगे तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कालिमा में इमा हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे खुद बताएंगे, जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन बताया ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क है, तो प्लीज़ सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो उसे भी बताएंगे आप, ठीक है। तो 9 आपका क्वेश्चन होमवर्क में, तो इसे आप बताएंगे। आहत का विलोम क्या है। अब देखो ये यूपी उसके लिए दरोगा की भर्ती के लिए पूछा गया, तो आहत का क्या होता है, अनाहत होता है, क्या होता है, अनाहत होता है। अब हम बहुत बोलते हैं दरोगा दरोगा, आपने बोला होगा ना सर, हर कोई क्या बोलता है, दरोगा, मगर शुद्ध क्या लिखा जाता है, दारोगा लिखा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाएगा आपसे, यूं ही पूछ लेगा, मगर सब लोग क्या बोलते हैं, दरोगा बोलते हैं, तो कोई इस वाले शब्द की तरफ तो ध्यान ही नहीं देगा कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैं डेली आपको 1-2 शब्द ऐसे बता दिया करूँगा, 1-2 पर्यायवाची अलग से बता दिया करूँगा। अब काला अक्षर बैल बराबर होगा या भैंस बराबर, तो हम तो भैंस बराबर भी बोलते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर है, ठीक है। तो ये भी दारोगा में पूछा गया है। रात काली अंधेरी है, अब इसमें विशेष बताना है, क्या बताना है, विशेष। मैंने आपको बताया ना, जैसे आप ये देखो रात काली, काली क्या है यहाँ, विशेषण है, क्या है, विशेषण है। जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताए वो क्या होता है, शब्द विशेषण। अब ये विशेषता किसकी बता रहा है, रात की बता रहा है, तो रात क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। आप ऐसे देखो, किसी भी नाम के साथ आप लगा के, आप अपने नाम के साथ लगा दो, जैसे राम काला है या सीता काली है, लग रहा है ना, काला काली लग सकता है ना। तो जहाँ काला काली लग गया तो ये किसकी क्या हो गए, विशेषण हो गए। तो इनसे पहले जो आएगा, विशेषण से पहले जो हमेशा आता है वो विशेष्य आता है, और विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, विशेष्य की विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से थोड़ा आप इसे याद रखेंगे। प्रजा का बहुवचन क्या होगा, इसे 99% लोगों ने गलत किया था, तो इसका आंसर है आपका प्रजाजन, क्या हो जाएगा, प्रजाजन। जन आप याद रखेंगे, प्रजाजन बिल्कुल अच्छे से याद रख लेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें लोगों को, ठीक है। निरक्षर का विलोम क्या होता है, निरक्षर, निरक्षर का होता है साक्षर। अब आपको एक चीज़ और बताऊं, हम आप लोग कहते हो ना, पढ़ा होगा कि हमारे देश में इतने % साक्षर लोग हैं, 70% हैं या 80% के करीब। तो साक्षर का मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। साक्षर का मतलब होता है जो पढ़े, जो लिखे हुए को पढ़ ले और थोड़ा बहुत लिख सके, अपनी बात को लिख दे और जो लिखा हुआ है ना उसे पढ़ ले। कोई डिग्री नहीं चाहिए, साक्षर होने का मतलब डिग्री होना नहीं होता है। साक्षर होने का मतलब है जो सामने लिख रहा है उसे पढ़ के सुना दे बस, तो वो साक्षर कहलाता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अच्छा लगा होगा आपको। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम होना, इसका मतलब क्या होता है, एक साथ आप दो काम कर दो तो एक पंथ दो काज हो गए। दोनों हाथों में लड्डू, तो क्या होता है, किसी भोज में शरीक होना गलत, दोनों हाथों में मोती चूर की बात कहाँ कर रहा है। आप कभी भी ये चीज़ देखना, जो मुहावरा होगा वो कभी भी सीधे सीधे बात नहीं करे, उसमें बात छुपी हुई होगी, बात हमेशा छुपी रहती है, तो दो तरफा लाभ हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। और मुहावरे क्या होते हैं, जैसे उपसर्ग प्रत्यय आपके शब्दांश होते हैं ना, ऐसे ही मुहावरे होते हैं वाक्यांश, वाक्यांश ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ। आपको अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि थोड़े व्यू आएंगे ना तो मोटिवेशन आता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, अपना और अपनों का ख्याल रखें और घर पर रहें, सेफ रहें।